गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज प्रॉफिटेबिलिटी का एक लास्ट सेशन जिसमें मैं मिक्स सारे क्वेश्चंस करने हैं बेटा। मैं सबसे पहले एक इजी से क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। 91 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 का बी पार्ट। ठीक है, देखते हैं कौन सा रेशियो हमें दिख रहा है बच्चों। इट इज ऑन पेज नंबर 5.143। इज इट ओके बच्चों? आइए, कह रहे हैं जीपी रेशियो फाइंड आउट करो। देखो, रेशियोज तो बहुत सारे हैं, क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं। पहला बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है रेशियो का फॉर्मूला याद होना। अगर फॉर्मूला याद है तो प्रोबेबिलिटी है कि आपका आंसर भी सही आएगा। द फॉर्मूला इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ। अभी अभी एक बच्चे ने बोला क्रेडिट वर्ड यूज किया, दैट इज 100% रॉन्ग, क्योंकि क्रेडिट सेल्स कब आता है? जब डेटर्स टर्नओवर रेशियो होता है, अदरवाइज नॉर्मल सेल्स बेटा। नेट आरएफओ बोल सकते हैं आप, आरएफओ बोले तो सेल्स, राइट। और जीपी निकालने के लिए कुछ ना कुछ टेंशन दिख सकती है, कॉर्फो की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है कि सेल्स या तो कॉर्फो दे रखा है उसमें प्रॉफिट ऐड करो तो जीपी सेल्स आ जाएगा, राइट। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। 91 का बी, पहला वर्ड गिवन है बच्चों, सुनिएगा ध्यान से, कैश आरएफओ। पहला वर्ड गिवन है बच्चों कैश आरएफओ। इट इज ₹4,20,000। ओके बच्चों, नेक्स्ट वर्ड दे रखा है क्रेडिट आरएफओ। सर कुछ भी हो, हमें तो नेट आरएफओ चाहिए, मींस टोटल आरएफओ माइनस सेल्स रिटर्न। इज इट ओके? तो क्रेडिट सेल्स दे रखा है बच्चों 6 लाख रुपीस। अगला वर्ड सेल्स रिटर्न, जिसे हम बोलते हैं, देखिए आपकी बुक्स में भी लिखा है आरएफओ रिटर्न्स। नो नीड टू गेट कंफ्यूज, सब कुछ गिवन है बेटा। 20,000 रुपीज आरएफओ रिटर्न्स भी दे रखा है। और अगला वर्ड दे रखा है बच्चों कॉर्फो। 100% इस लेवल तक का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। अब सबसे पहले बताइए, अगर हमें नेट आरएफओ चाहिए, सर सीधी सी बात है, कैश आरएफओ प्लस क्रेडिट आरएफओ माइनस सेल्स रिटर्न इफ एनी, और इसका आंसर आ गया 10 लाख रुपीस। तो डिवाइड किया 10 लाख रुपीस से। बट सर हमें जीपी नहीं पता, तो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट निकालना कितनी इजी वाली बात है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो क्या करना होगा? सर टोटल जो सेल्स है, आरएफओ है, इसमें से अगर हमने कॉर्फो को लेस कर दिया, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। आपने नेट सेल्स की थी 10 लाख रुपीस, और जो गुड्स आपने बेचा इसकी कॉस्ट कितनी थी? 7,50,000 रुपीस, 7.50 लाख, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट 2,50,000 रुपीस आ गया, और हमारा आंसर भी आ गया। लीजिए 2,50,000 अपॉन 10 लाख इंटू में 100, द आंसर विल बी, चेक कर लो बेटा, 250 अपॉन 10, 1/4 इंटू में 100, 25%। आंसर आ गया बच्चों 25%। एक नंबर भी मिल गया आपको, बात खत्म। शॉर्ट लॉन्ग दोनों तरीके से आना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट में भी आपको कुछ तो रिटर्न में करना पड़ेगा ना, राइट। अब इसका एक अच्छा क्वेश्चन अगर आप कहें तो मैं ले सकता हूं आपके सामने राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 92, मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूं बेटा। देखिए क्या क्या गिवन है, चेक करते जाइए बच्चों क्या क्या गिवन है। ये लीजिए, सबसे पहला वर्ड गिवन है नेट प्रॉफिट। सर पूछा तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, और दे रखा है नेट प्रॉफिट। यस, अगर आपको वो डायग्राम याद है तो कोई टेंशन नहीं है। अगर डायग्राम याद है ट्रेडिंग पीएनएल का, मैं वो भी अभी शो करूंगा आपको, डोंट वरी। नेट प्रॉफिट गिवन है 40,000, ऑफिस एक्सपेंसेस गिवन है बच्चों 20,000, ऑफिस एक्सपेंसेस गिवन है 20,000, सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है, सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है बच्चों कितना रुपीस? 36,000, और आरएफओ गिवन है, आरएफओ कितना गिवन है? आरएफओ 6 लाख रुपीस। सर सब कुछ दे रखा है, बच्चा कहता है सर ग्रॉस प्रॉफिट तो कहीं पे भी नहीं दे रखा, मुझे फॉर्मूला तो बहुत अच्छे से याद है सर। द फॉर्मूला ऑफ जीपी इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इंटू में 100। आरएफओ गिवन है बच्चों आपको, आरएफओ कितना गिवन है? 6 लाख। बस ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाए, टेंशन खत्म। लेकिन सर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता। बच्चों नेट प्रॉफिट
जो पीएनएल के डेबिट में आता है। चेक करते हैं हमारे प्रीवियस फॉर्मेट के अंदर, आइए। आई थिंक मैंने ये देखिए डायग्राम, प्लीज ये डायग्राम देखिए। ये डायग्राम बेटा कितना ज्यादा सपोर्ट कर रहा है आपको। नेट प्रॉफिट में पीएनएल के डेबिट के टर्म्स ऐड कर दो, सीधा क्या मिल जाएगा आपको? ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए मैं फिर से एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, नेट प्रॉफिट में अगर आपने डीआर के टर्म्स को ऐड कर दिया, आपके पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती तो उसे आप माइनस कर देते तो भी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता। बट क्वेश्चन इन्होंने ज्यादा घुमा के नहीं दिया, क्वेश्चन काफी इजी दिया है कि नेट प्रॉफिट से अगर ग्रॉस प्रॉफिट तक पहुंचना है, here gross profit is equal to, gross profit is equal to, सर नेट प्रॉफिट है 40,000 रुपीज। इसमें जो ये पीएनएल के डेबिट के एक्सपेंसेस है, भले ऑपरेटिंग है भले नॉन ऑपरेटिंग है, कैसे भी एक्सपेंसेस है, इन्हें ऐड ऑन कर दीजिए। सर ऑफिस एक्सपेंस 20 है, ऐड ऑन किया। सर सेलिंग एक्सपेंस 36 है, इसे भी ऐड ऑन किया, और हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया कितना? सर 11, कितना है बच्चों? 96,000 रुपीज ग्रॉस प्रॉफिट आ गया बच्चों। तो 96,000 ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में 6 लाख इंटू में 100, 16% ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ गया। कितना इजी है बेटा। अब इतना एक्सपेक्ट भी आप नहीं करो तो वो गलत बात है भाई, ठीक है ना। आपको नेट प्रॉफिट गिवन था और आपको ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए था, आपने बस थोड़ा सा दिमाग लगाया कि दो ट्रिकी नाम जो पीएनएल के डेबिट में आते एक्सपेंसेस, आपने इनको ऐड किया, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया बेटा, सिंपल। आइए एक और क्वेश्चन अगर इस टाइप का आप कर लेते हैं, ठीक है ना, जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगा। 93 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद तो मैं कह सकता हूं जीपी रेशियो 100% डन हो जाएगा। वैसे ये आज लास्ट दिन है, आपके पेपर से पहले जितना भी टाइम मिलेगा मैं रिवीजन कराऊंगा। कल इसी क्लास में मैं आपको इस चैप्टर का, इस बुक का, थर्ड बुक का सेकंड चैप्टर कराऊंगा या फर्स्ट चैप्टर कराऊंगा, जो भी सुटेबल होगा। सेकंड चैप्टर 1 पीरियड का है, फर्स्ट चैप्टर 2 पीरियड का आप कह सकते हैं। और इन सबका फिर रिवीजन होता रहेगा, आपके पेपर के बाद भी रिवीजन होता रहेगा, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और रिवीजन लास्ट डे तक, जब आपका प्री टर्म फर्स्ट नहीं होता उससे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप है, सब्जेक्टिव टाइप है, सारे क्वेश्चंस होते रहेंगे, ये मेरा कमिटमेंट है। 93 नंबर क्वेश्चन, अगेन दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस टू कैलकुलेट जीपी रेशियो। द फॉर्मूला वी नो वेरी वेल, जीपी अपॉन नेट आरएफओ लिखो, आरएफओ लिखो, बात एक ही है, इनटू में 100। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है क्वेश्चन में, देखिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। गिवन क्या क्या चीज गिवन है सर? सबसे पहले क्रेडिट आरएफओ गिवन है सर, क्रेडिट आरएफओ गिवन है 240, क्रेडिट आरएफओ इज 240। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं क्लियर कह रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन ट्रिकी है। अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया, इट मींस आप में से बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत करेंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूरे कोर्स में से हाईएस्ट टू हाईएस्ट विद असर्शन बेस 5 से 6 आ सकते हैं, मैक्स टू मैक्स पकड़ो तो 10, 40 में से 30 आप सभी बच्चे इजीली स्कोर कर सकते हैं। लास्ट 10 वाले के लिए थोड़ी सी फाइट करनी है बेटा, इतनी सी बात है, राइट बेटा। क्रेडिट आरएफओ गिवन है। नेक्स्ट लाइन में कैश आरएफओ गिवन नहीं है, लेकिन कैश आरएफओ के आगे एक स्टेटमेंट लिखा है, बीइंग 20% ऑफ टोटल आरएफओ, बीइंग 20% ऑफ टोटल आरएफओ। अगला वर्ड गिवन है परचेजेस, परचेजेस गिवन है बच्चों 2,20,000 रुपीज। और नेक्स्ट वर्ड गिवन है बच्चों, शानदार वाला वर्ड, एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर क्लोजिंग इन्वेंट्री। बच्चा कह रहा है सर ये क्या ड्रामा चल रहा है, ऐसा क्यों दिया? बेटा ये मैक्स है, इससे ऊपर टिपिकल नहीं देंगे आपको, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। चलिए पहले तो हम एक काम करते हैं, हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नेट आरएफओ चाहिए, ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट आरएफओ। सेल्स रिटर्न तो गिवन है नहीं सर। देखिए कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, अगर हम दोनों को प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, बताइए प्लीज सर। टोटल नेट सेल्स आ जाएगा सर। कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स दोनों को प्लस कर दो, टोटल सेल आ गया या नेट सेल्स आ गया, क्योंकि सेल्स रिटर्न तो गिवन नहीं है। अब इस क्वेश्चन में जरा देखिए, क्रेडिट सेल्स तो गिवन है, कितना गिवन है क्रेडिट सेल्स? 240। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों,
कैश सेल्स के लिए क्या वर्ड लिखा है कि ये टोटल सेल्स के 20% के बराबर है, यानी कि जो कैश सेल्स है, जो कैश सेल्स है ये 20% ऑफ टोटल बोलो या नेट बोलो, बात एक ही है। यानी कि अगर नेट सेल्स एक्स है तो उसका 20% क्या होगा, अगर नेट सेल्स एक्स है तो उसका 20% होगा कैश सेल्स और उसका 80% क्या होगा बच्चों, क्रेडिट सेल्स। जरा ध्यान से समझिए, इतनी गणित आप लगा सकते हैं बेटा, इट्स नॉट टिपिकल। भाई एक बात सुनो ना, मैं कह रहा हूं कैश सेल्स टोटल सेल्स के 20% के बराबर, तो क्रेडिट सेल्स टोटल सेल्स के कितने प्रतिशत के बराबर हुआ, 80%। यानी कि ये जो 240 है ये 80% ऑफ नेट आरएफओ के बराबर है। अब आप नेट सेल्स निकाल सकते हो और बाद में क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि आप सही हो या गलत। आइए और चेक कीजिए मैं क्या लिख रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट आरएफओ, on the basis of credit RFO total ऑब्लिक नेट, क्योंकि इस क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न नहीं है तो इन दोनों का मीनिंग सेम ही है। अगर क्रेडिट सेल्स 240 है जो टोटल सेल्स के 80% के बराबर है, अगर 100/80 कर लिया तो हमें पता चल जाएगा नेट सेल्स कितनी है। कितनी आ रही है नेट सेल्स बेटा, चेक कर दो कितनी आ रही है बच्चों, 3 लाख। सर हम सही है गलत है कैसे पता चलेगा, अगर नेट सेल्स 3 लाख है उसका 20% क्या हुआ, कैश सेल्स, चेक करो 60,000। सर बिल्कुल सही है सर, सर बिल्कुल सही है 60,000 कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स 240। सर हमें ना 60 चाहिए ना 240, हमें तो क्या चाहिए, नेट आरएफओ, क्योंकि फॉर्मूला एक्सपेक्ट करता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट आरएफओ इनटू 100। चलो सर एक चीज तो कंफर्म हो गई कि हमारा नेट सेल्स कितना है बच्चों, सर नेट सेल्स है 3 लाख। मतलब ये मैक्सिमम लेवल है, इससे ऊपर का क्वेश्चन नहीं दे सकते आपको, ये कंफर्म है 100%, राइट। तो इसे स्वीकार कर लो, इससे ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है बेटा, राइट। अब हमें चाहिए जीपी, सर अब हमें चाहिए जीपी, और जीपी के लिए 2 अप्रोचेस होती हैं सर। सबसे मेन पहली अप्रोच क्या होती है, सर जितना भी हमने नेट गुड्स बेचा अगर इसमें से हम क्या लेस कर दें बच्चों, क्या लेस कर दें, कॉर्फो। तो नेट सेल्स तो दे रखी है बच्चों कितना रुपीस, अभी अभी कैलकुलेट किया, हाउ मच रुपीस, 3 लाख। अब कॉर्फो पता चल जाए टेंशन खत्म, लेकिन कॉर्फो भी नहीं पता, कोई बात नहीं। कॉर्फो का फॉर्मूला बता दो बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉर्फो, क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं, देखना मैं क्या कह रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने क्या चेंज किया, सर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ओपनिंग और क्लोजिंग को एक साथ लिख दिया। देखिए क्लोजिंग स्टॉक को आप हमेशा माइनस ही करते हैं क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक मींस द स्टॉक व्हिच रिमेन्स अनसोल्ड। तो सर इसका बेनिफिट क्या है, आप ऐसा ड्रामा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन की एक लाइन लिखी है व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखना बेटा लाइन क्या लिखी है, देखिए एक वर्ड जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 14,000। क्या आप इसका मीनिंग समझ पाए, क्या इसका मीनिंग समझ पाए, सर इसका मतलब है ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से 14,000 ज्यादा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको कहता हूं ओपनिंग स्टॉक 1 लाख है, सुनना बेटा, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख है, क्लोजिंग स्टॉक 86,000 है। ओपनिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 86,000। अब फॉर्मूले में भी जब आप अप्लाई करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला विच इज वेरी इजी, ओपनिंग प्लस करते हैं, लास्ट में क्लोजिंग क्या करते हैं, माइनस। हमने आप बच्चे से, आप सब जुगाड़ू हैं तो हमारे बुक वाले भी जुगाड़ू हैं, उन्होंने इसका एक शॉर्ट नाम दे दिया एक्सेस ऑफ
ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग, और कंक्लूजन दे दिया सीधा 14,000। अब आप इस लाइन को जरा ध्यान से पढ़िए, इस लाइन को जरा ध्यान से पढ़िए कि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से कितना ज्यादा है, 14। मतलब इन दोनों का नेट आंसर दे दिया बेटा 14,000। लेकिन अगर ये सब्जेक्टिव पेपर होता तो अब मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं वैसा भी क्वेश्चन आ सकता था, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, इट मींस उसका आंसर माइनस में होता, उसका आंसर मतलब माइनस में दिखाते। अभी तो पॉजिटिव आंसर है, इट मींस मैंने आपको दो अलग अलग वैल्यूज ना देके दोनों का कंक्लूजन बता दिया। हाँ, नेगेटिव में आंसर नहीं आता। आप देखिए फॉर्मूला बच्चों, फॉर्मूला देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का शॉर्ट ट्रिकी वाला फॉर्मूला, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग प्लस नेट परचेज तो आ ही रहा है। अब इस क्वेश्चन में नेट परचेज कितना गिवन था बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन में नेट परचेज। सर 220, नेट परचेज कितना है 220, डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं तो 0, और ओपनिंग और क्लोजिंग का अंतर प्लस का 14,000 रुपीज। इसका डिफरेंस बता दिया कि जो ओपनिंग स्टॉक है ये क्लोजिंग से कितना ज्यादा है बच्चों, 14,000। अगर लिखा होता एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग तो इसको माइनस का 14 लिख देते। अब ऐसा क्वेश्चन आना मतलब कहीं ना कहीं बच्चे को परेशान करना, तो वो डिपेंड करता है इस साल बोर्ड आपको कैसा क्वेश्चन देता है। राइट बच्चों, इज इट ओके? अभी आंसर प्लस का आ रहा है 2,34,000 रुपीज। बिलीव करें कंसेप्चुअल अकाउंट्स आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है बेटा। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो फॉर्मूला, सर नेट सेल्स कितना है, नेट सेल्स, अच्छा ऊपर लिखा हुआ है हमने सब कुछ, नेट सेल्स 3 लाख है, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बच्चों, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 234, 2,34,000। बताइए ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, 66,000 रुपीज। थोड़ी मेहनत करनी पड़ी मैं मानता हूं बेटा, लेकिन हो सकता है बोर्ड का एग्जामिनर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन कह दे कि इस क्वेश्चन में कॉर्फो निकालो, या इस क्वेश्चन में जीपी कितना होगा, तो आप रफ वर्क करके जल्दी से जीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, कितना है जीपी, 66,000। आ जाओ, 66,000 अपॉन 3 लाख इंटू में 100, 30 से 30 गया, 20 से 20 गया, 22% आ रहा है आंसर। मजा आता है बेटा जब बच्चों का आंसर आता है, बच्चे का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है 22%, और नहीं आया इट मींस भगवान थोड़ी और मेहनत की एक्सपेक्टेशन करता है। चलिए जीपी रेशियो खत्म हुआ, अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और ऑपरेटिंग रेशियो। मैं नेक्स्ट सेगमेंट पे आ रहा हूं जल्दी से। नेक्स्ट सेगमेंट है बच्चों ऑपरेटिंग रेशियो। सबसे पहले बच्चे से एक ही एक्सपेक्टेशन, क्या कोई अनम्यूट करके फॉर्मूला बता सकता है क्या बच्चों ऑपरेटिंग रेशियो का? यस बच्चों, व्हाट इज द फॉर्मूला, एनीवन? बिल्कुल गलत जवाब आ रहा है, कॉर्फो प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अगर कोई ऑपरेटिंग इनकम है तो, और अपॉन में तो आरएफओ ही आना है, इनटू में 100। कॉर्फो, क्वेश्चन नंबर 100 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 हमसे कहा गया है ऑपरेटिंग रेशियो निकालिए, फॉर्मूला हमें पता है। देखते हैं क्या इस क्वेश्चन में कॉर्फो गिवन है। सर कॉर्फो गिवन नहीं है, कॉर्फो गिवन नहीं है सर। एक काम करते हैं, इससे इजी वाला क्वेश्चन लेते हैं ताकि जल्दी से आंसर निकालें, टाइम बचेगा तो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99। यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 99 पे आइए जल्दी से, टाइम कम है तो क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूं। सबसे पहला वर्ड दे रखा है आरएफओ, सबसे पहला वर्ड दे रखा है बच्चों आरएफओ। आरएफओ कितना गिवन है 340, 340 आरएफओ गिवन है। नेक्स्ट लाइन में कॉर्फो गिवन है 120। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है 120 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सर एक मिनट में रिवाइज करा दीजिए कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मीनिंग क्या है बच्चों? ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब वो एक्सपेंस जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, पीएनएल के डेबिट के अच्छे वाले एक्सपेंस, दो ही कैटेगरीज आती है इसमें, पहली कैटेगरी ऑफिस एक्सपेंस और दूसरी कैटेगरी सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंस। सर दोनों दे रखा है, सर सेलिंग एक्सपेंस भी दे रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस भी दे रखा है। सेलिंग एक्सपेंस है 80, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है 40, दोनों को प्लस किया सर 120 आ गया।
upon RFO. Sir 340 given है sir. Each and everything is given in the question. Into में 100. बताइए 120 plus 120 कितना हुआ? 240 upon 340 into में 100. आंसर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा हमें पता है आप 12th क्लास के बच्चे हैं, बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन दे ही नहीं सकते, बट फॉर्मूले से रिलेटेड तो हम कुछ भी बेसिक आपसे पूछ सकते हैं। इसका आंसर आएगा 70.59%। ठीक है बच्चों, आगे चले, चेक कर लो, कंफर्म आंसर यही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन पिक करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104, and they are expecting from us to calculate operating profit ratio. डायग्राम जो आपने ट्रेडिंग पीएनएल का देखा था, वो डायग्राम आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा बेटा, उसको बार बार अच्छे से चेक कीजिए। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू में 100। अब चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सर क्वेश्चन नंबर 104 में सबसे पहली चीज गिवन है आरएफओ। थैंक्स, वेरी गुड, इट्स वंडरफुल, आरएफओ गिवन है सर। बस सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता चल जाए, सब कुछ आ जाएगा। क्वेश्चन का सेकंड वर्ड दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट के आगे कुछ लिखा है 40% ऑन कॉस्ट, एंड कॉस्ट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। कॉस्ट तो गिवन ही नहीं है सर, 100 मान लेंगे सर, 100 अभी बताते हैं। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस दे रखा है, माइनस कर देंगे। सेलिंग एक्सपेंस दे रखा है, माइनस कर देंगे। लेकिन एक लास्ट वर्ड दे रखा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। आप चाहें तो अपनी बुक में लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। सर क्यों? ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, उसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माना जाता है। देखो एक वर्ड तो दिया इन्होंने जिसमें आपको परेशानी हो। आप तो क्या करेंगे, आप सोचेंगे सर जीपी में से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। रॉन्ग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मींस व्हाट हियर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मींस व्हाट सर? द प्रॉफिट व्हिच वी हैव अर्न्ड फ्रॉम द नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज। और अगर ये कैलकुलेट करना है सर जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दो ना सर। सर ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं दे रखा, क्यों नहीं दे रखा बेटा? ग्रॉस सर दे रखा है, बच्चा कह रहे दे रखा है। कैसे दे रखा है? लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट 40% ऑन कॉस्ट एंड कॉस्ट प्राइस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो सबसे पहले सपोज एज कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है, as cost price is not given in the question। आप घबराइए मत बेटा। देखिए जैसे ही आपके फर्स्ट टर्म से पहले रिवीजन होगा ना, आप में से बहुत से बच्चे कहेंगे सर अब कुछ इजी लग रहा है, क्योंकि सेकंड टाइम कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए पेपर एंड ऑल किया जाता है ताकि आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़े। सर कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है 100, मान लिया 100। इसके ऊपर कितना प्रॉफिट लिखा है क्वेश्चन में? सर 40% ऑन कॉस्ट विच विल बी 40 रुपीज। अगर किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, प्रॉफिट कमाते हो 40 रुपए, तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा? 140 रुपीज। अब मैथ्स का ये रूल कहता है, गणित का, जो चीज पता है उसे लेफ्ट हैंड साइड रखो, जो चीज कैलकुलेट करनी है उसे राइट हैंड साइड रखो। सर क्वेश्चन में सेल्स गिवन है तो सेल्स को लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं। व्हेन आरएफओ, यानी कि सेल्स या आरएफओ बात एक ही है। व्हेन आरएफओ इज ₹100, अगर आरएफओ 100 रुपीज है, then cost price equals to में कितना, सॉरी when RFO is 140, when RFO, जब सेल्स प्राइस किसी प्रोडक्ट का 140 रुपए, या बचपन में मैथ्स में करते थे, बचपन का मैथ्स ये अपने मन से मानते थे आप बचपन में भी 100 रुपए, या एक्स मान के भी कर सकते हैं, एक्स से थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, राइट। सपोज सेल्स, जब सेल्स प्राइस 140 रुपए है, तो प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपए। When sales price is 1 rupee, then cost price equals to 100 upon 140. When sales price is, क्वेश्चन में गिवन है, अगर सेल्स प्राइस 7 लाख रुपीस है, then cost price equals to 100 upon 140 into 7 लाख रुपीस। और ये करके आप जस्टिफाई कर देंगे, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 5 लाख। कितना आ रहा है बेटा? चेक कीजिए,
0 से 0 गया, 14, 14 2 28, 28, 14 5 5 लाख रुपीस आ रहा है बेटा, 5 लाख रुपीस कॉस्ट प्राइस आ रहा है बच्चों। सर हम सही है गलत है, चेक करो सही है क्या? बिल्कुल सही है 5 लाख रुपीस, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है? 40% ऑन कॉस्ट, जिसे सीओजीएस भी बोल सकते हैं, कॉर्फो भी बोल सकते हैं। 5 लाख का 20%, सॉरी 5 लाख का 40% निकाल के देखिए कितना वैल्यू आ रहा है बच्चों। 5 लाख का 40%, सर 2 लाख रुपीस आ रहा है, 2 लाख। अब क्रॉस चेक कीजिए, कॉस्ट प्राइस कितना है? 5 लाख, प्रॉफिट कितना है? 2 लाख, सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 7 लाख। सर बिल्कुल सही है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, और कॉस्ट प्राइस 5 लाख ये भी आ गया। जो चाहिए वो ले लो, जो चाहिए वो ले लो। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहता है ग्रॉस प्रॉफिट में से विच इज 2 लाख रुपीस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करो, और दो ही ऑपरेटिंग एक्सपेंस है बेटा। बेटा दो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक ऑफिस का एक्सपेंस है 30,000, दूसरा दूसरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है सेलिंग एक्सपेंस 16,000। तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 1 लाख 54 आ रहा है, 1,54,000 रुपीस। एक बार अगर आपने इस फाइल को वापस घर पे चेक कर लिया, 100% कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा। 1,54,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में सेल्स तो पहले लाइन से गिवन था, 154 अपॉन 7 लाख इंटू 100 चेक कर लो, आंसर आएगा 22%। आंसर कितना आएगा बच्चों? 22%। चेक कर लो। आपको क्या थोड़ी से एग्जांपल्स भी करने होंगे, राइट बच्चों? ठीक है, इज इट ओके? आगे चले बेटा। अब जल्दी से एक क्वेश्चन लेते हैं, एनपी रेशो भी बचा है हालांकि हमारे पास, एनपी रेशो तो 105 पे आते हैं जल्दी से, टाइम कम है, फिर आरओआई भी है, आरओआई भी बता दूंगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 105 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पूछ रहे हैं, नेट प्रॉफिट रेशो भी पूछ रहे हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला लगाते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नेट प्रॉफिट रेशो? सर इट्स वेरी इजी, एनपी अपॉन आरएफओ इनटू में 100। आइए बच्चों चेक करते हैं क्या क्या गिवन है। सर आरएफओ गिवन है सर, लेकिन आरएफओ कितना गिवन है? 830, और सेकंड लाइन में लिखा है रिटर्न्स इनवर्ड, तो नेट आरएफओ कितना माना जाएगा? 8 लाख। बस सर अब एक ही चीज की तलाश है, दैट्स नेट प्रॉफिट। सर नेट प्रॉफिट मिल जाए टेंशन खत्म, राइट? वी नीड नेट प्रॉफिट। सर क्वेश्चन नंबर 105 कर रहे हैं हम, विच इज ऑन 5.146 ऑफ डीके गोयल। सर प्रॉब्लम है सर, नेट प्रॉफिट क्या ग्रॉस प्रॉफिट भी गिवन नहीं है। तो बच्चों एक काम करें, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लें। सर ये कैसे निकालेंगे? अरे बेटा नेट सेल्स गिवन है 8 लाख रुपीस, नेट सेल्स गिवन है बच्चों कितना रुपीस? 8 लाख। अगर मैं इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी कहते हैं, लेस कर दे। सर गिवन है 5 लाख रुपीस। आपको हार नहीं माननी, रास्ता इसी के अंदर है। वो जो डायग्राम मैंने आपको कल प्रोवाइड किया था, वो डायग्राम बेटा दी बेस्ट है, उसके अंदर सब कुछ है बेटा, राइट? ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 3 लाख रुपीस। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से कोई भी इधर उधर की इनकम है प्लस कर दो, इधर उधर के कोई भी पीएनएल के एक्सपेंसेस है माइनस कर दो, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। देखिए नेट प्रॉफिट निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट लिखा सबसे पहले। अब चेक करो क्या कोई इधर उधर की इनकम है? हाँ सर है। सर देखो इनकम के नाम पे दिख रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम मानी जाती है, प्लस कर दिया, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, माइनस इधर उधर के पीएनएल के डेबिट के जो भी एक्सपेंसेस है सबको माइनस कर दो। सर सबसे पहला एक्सपेंस ऑफिस एक्सपेंस है, माइनस कर दो 40,000। देन अगला वर्ड क्या है? सर सेलिंग एक्सपेंस 18,000, इसे भी माइनस कर दो। अगला एक्सपेंस क्या है? सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, हालांकि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, कर दो सब माइनस कर दो, 12,000 रुपीस। अगला दे रखा है लॉस बाय एक्सीडेंट, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, कोई टेंशन नहीं है, इसे भी माइनस कर दो। बिकॉज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, अगर इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो ध्यान देना पड़ेगा केवल और केवल जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही माइनस करोगे, जो दो है, ऑफिस एक्सपेंस एंड सेलिंग एक्सपेंस। लेकिन नेट प्रॉफिट निकालना है
तब तो कोई टेंशन ही नहीं है सर। सारी पीएनएल के क्रेडिट का कुछ भी इनकम है प्लस कर दो, पीएनएल के डेबिट के टर्म्स को माइनस कर दो। बच्चों बताइए 310, 3 लाख प्लस 10,000, 310 में से इन सबको लेस करने के बाद नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? क्या किसी ने कैलकुलेट किया? 2,16,000 हमारे पास आंसर आया है। आई एम नॉट श्योर सही है गलत है, बट जो बोला है बच्चों ने लिखना होगा, राइट। 2,16,000 अपॉन 8 लाख इंटू में 100, और कितना परसेंट आंसर आ रहा है बताइए? 27% आंसर आया। बहुत ही सही आंसर, करेक्ट आंसर है बेटा। डन। अब लास्ट 5 मिनट्स हमारे पास है, और लास्ट 5 मिनट्स में हमें एक ही काम करना है बच्चों, दैट इज ROI। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन ROI, राइट बेटा। कॉन्फिडेंस तो देखिए धीरे धीरे बढ़ेगा जब हम और प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले इसका फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100। मैं फिर बोल रहा हूं, सबसे पहले आपका फर्ज ये बनता है कि रात को 1-2 बार इसको थोड़ा सा रिहर्सल की तरह प्लीज बेटा, अब जैसे आप डेली कुछ एक्टिविटीज करते हैं वैसे रेशियो के फॉर्मूले याद करने की एक्टिविटी कर लो, कोई टेंशन नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो, ये लो मैं शॉर्ट में डिस्क्राइब भी कर देता हूं। ये लीजिए बच्चों, सिंपल सी बात, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कितना इफेक्टिव पैसा आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है। इसकी पहली अप्रोच है डेब्ट प्लस इक्विटी। इसे भी आप क्या बोल सकते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। ये लायबिलिटी साइड अप्रोच है बेटा, राइट बच्चों, लायबिलिटी साइड अप्रोच। और असेट साइड अप्रोच कहती है सर टोटल असेट्स। टोटल असेट्स बोल दो, कई तरीके हैं, चेक कीजिए। नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये भी चलेगा। या फिर इसको आप क्या बोल सकते हैं बेटा? टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। या फिर आप इसको बोल सकते हैं नॉन करंट असेट्स प्लस सीए माइनस सीएल को क्या बोल सकते हैं? वर्किंग कैपिटल। जैसा क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग इसको अप्लाई कर दो। मैं आपके सामने क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा हूं अभी के अभी। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लेता हूं सबसे पहले, शगुन का 111 क्वेश्चन कह रहा है ROI कैलकुलेट करो। वी नो द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज PBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100। अब चेक कीजिए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। इट इज ऑन 5.148 DK गोयल। टर्म सुनना ध्यान से, पहला वर्ड दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। थैंक गॉड टैक्स का लफड़ा ही हटा दिया, बस आफ्टर इंटरेस्ट दे रखा है। तो अगर कहीं आपने इंटरेस्ट पे किया है लोन्स के ऊपर तो प्लीज उस इंटरेस्ट को वापस सीधा सीधा क्या कर दो, ऐड। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ICR इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के अंदर भी बेटा सेम चीज आती है, PBIT। तो सर एक काम करते हैं, सबसे पहले PBIT के ऊपर फोकस करते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सर प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट तो दे रखा है 65,000। क्या कहीं पर आपने इंटरेस्ट दिया है? हाँ सर, 15% लॉन्ग टर्म डेट्स, मतलब उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट दिया ही होगा, इंटरेस्ट ऑन डेट्स। डेट्स बोले तो डिवेंचर है, पब्लिक डिपॉजिट्स है, लोन्स है। सर 15% इंटरेस्ट देते थे। 1 लाख का 15% कितना होगा? सर 1 लाख का 15% होगा 15,000। 15% ऑफ 1 लाख रुपीस। तो सर अब हमारे पास देखिए, मैंने एक वर्ड गलत लिखा है, ये PBIT नहीं है, ये है प्रॉफिट्स आफ्टर इंटरेस्ट। और हमें पहुंचना है प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट, जिसमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहते हैं कितना प्रॉफिट आपने मेहनत करके कमाया। ये आपका ईमानदारी का मेहनत वाला प्रॉफिट है बच्चों। दिस इज योर प्रॉफिट विच यू हैव अर्न फ्रॉम मेहनत, ईमानदारी से, ऑनेस्टी से जो आपने प्रॉफिट अर्न किया। ओके बच्चों, इज इट ओके? अब 80,000 तो आ गया, अब दूसरी चीज क्या चाहिए? सर कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। अब देखते हैं कौन से टर्म्स गिवन है। सर इसमें शेयर होल्डर फंड भी गिवन है और इसमें सर लॉन्ग टर्म डेट्स भी गिवन है। ध्यान से देखना वर्ड्स, लायबिलिटी साइड अप्रोच ही यूज होगी सर यहाँ पे।
लायबिलिटी साइड अप्रोच, इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है, जरा ध्यान से देखना बच्चों को क्या कंफ्यूजन आ सकता है, मैं आपके सामने अभी के अभी डिस्कस कर रहा हूं। सर डेट प्लस इक्विटी, सर डेट गिवन है, कितना गिवन है बच्चा, डेट, सर 1 लाख का डेट गिवन है, प्लस इक्विटी, इक्विटी गिवन है क्या बच्चों, सर इक्विटी या शेयर होल्डर फंड एक ही बात होती है, कितना गिवन है, 3 लाख रुपीस। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, प्लीज सुन लेना ध्यान से। बच्चा कह रहा है सर ये जो प्रॉफिट गिवन है, ये प्रॉफिट भी तो जनता का होता है, प्रॉफिट किसका होता है, जनता का, तो सर इसे भी तो शेयर होल्डर फंड के अंदर ऐड करना चाहिए। बिल्कुल गलत। शेयर होल्डर फंड, सुनिए सुनिए सुनिए, अगर शेयर होल्डर फंड दे रखा है इट मीन सब कुछ दे रखा है, शेयर होल्डर फंड दे रखा है इट मीन सब कुछ दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे शेयर होल्डर फंड नहीं लिखता, अगर मैं यहाँ पे लिखता शेयर कैपिटल, तो फिर शेयर कैपिटल के अंदर प्रॉफिट्स को क्या करना पड़ता, ऐड। आपको ऐसे कुछ एग्जांपल दिखेंगे।